जैसा कि आप सभी को पता है कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, तो बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मैं उनके द्वारा कही हुई एक बात शेयर करना चाहूँगा। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन लाइफ आर बिकॉज ऑफ टू रीजन्स। फर्स्ट, वी एक्ट विदाउट थिंकिंग, और सेकेंड, वी कीप थिंकिंग विदाउट एक्टिंग। बिना सोचे हम लोग काम करते हैं, पहला जो बोला है उन्होंने, और दूसरा हम केवल सोचते रहते हैं और काम नहीं करते। तो जीवन की जो बहुत सारी समस्याएं हैं वो इन्हीं दो कारणों से होती हैं। तो बुद्ध के द्वारा दिए गए बहुत सारे वचन जो हैं बहुत प्रासंगिक हैं, उनका हमको जीवन में उनका अनुसरण करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। आज हमारा है लेक्चर नंबर 43, सब्जेक्ट है ईसीडी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ईसीडी में यूनिट नंबर 7 स्टार्ट होने जा रहा है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में यूनिट नंबर 4 स्टार्ट होने जा रहा है। तारीख है आज का 7 मई 2020 और टॉपिक है सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। होपफुली आप लोगों ने यूनिट नंबर 6 तक पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। असाइनमेंट जो भी आपका नोट्स वगैरह है, नोट्स वगैरह मेंटेन करते रहिए। अगर पीछे हैं तो सिंक्रोनाइजेशन करने की कोशिश कीजिए, सिंक्रोनाइज होइए इसके साथ। 6 यूनिट खत्म हो गया है, यूनिट नंबर 7 आज से जो है गतिमान है। तो देख लेते हैं सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में जब भी एम्पलीफायर की बात करते हैं तो नॉर्मली हम लोगों ने देखा है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का प्रयोग एम्पलीफायर के रूप में किया जाता है, क्योंकि उसका इनपुट जो भी इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस या इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस और जो भी पावर गेन है, पावर गेन में आपका वोल्टेज गेन हो गया, करंट गेन हो गया, सब सफिशिएंटली ठीक होते हैं। एम्पलीफायर के जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं। सो हम लोग जो भी कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का प्रयोग करते हैं वो एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग करते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं नॉर्मली सब में एम्पलीफायर का उपयोग किया जाता है। एम्पलीफायर मतलब एम्पलीफिकेशन या फिर किसी भी सिग्नल का, वीक सिग्नल का अगर इनपुट दे रहे हैं तो उसका इनलार्जमेंट। तो इनपुट हम लोग बेस में देंगे और आउटपुट हमको मिलेगा, आउटपुट करंट मिलेगा आपका जो है कलेक्टर करंट। तो करंट गेन की बात करेंगे तो कलेक्टर करंट डिवाइड बाई जो है बेस करंट, ये लेंगे हम लोग जो है। तो जो एम्पलीफिकेशन है या एम्पलीफायर है नॉर्मली हमको डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में एम्पलीफिकेशन का एग्जांपल देखने को मिल जाता है। रेडियो हो गया अपना, मेनली जो है न्यूज़, उसमें जो है न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होता है, न्यूज़ जो है मीन्स सुनते हैं उससे, तो रेडियो के अंदर भी एम्पलीफायर होता है जो एंटीना से वीक सिग्नल को लेता है और उसको एम्पलीफाई करके हम लोगों के कान तक पहुंचता है। नॉर्मल पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम की बात किया जाए तो पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम में क्या रहेगा, माइक्रोफोन रहेगा। माइक्रोफोन में हमारा जो आवाज़ है वो जाएगा और एम्पलीफायर के थ्रू प्रोसेस होकर के उसको लाउड स्पीकर की सहायता से हम लोग जो भी मीन्स ऑडियंस है वहाँ तक जो है फिर पहुँचाते हैं। ऑर्केस्ट्रा तो पता है, ऑर्केस्ट्रा गाँव वगैरह में भी आता है ऑर्केस्ट्रा। तो जो ऑर्केस्ट्रा का म्यूजिक होता है वो भी बहुत ज़्यादा लाउड होता है। तो इंसान जो बोलता है जैसे वो उतना ज़्यादा लाउड नहीं होता है कि वो जो है पूरे ऑडियंस तक पहुँचे। अगर पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम फेल हो जाए अगर, तो फिर क्या वो आवाज़ पहुँचेगा? आवाज़ तो नहीं पहुँच पाएगा जहाँ तक लग रहा है। तो इन्हीं सब बातों को विचार करते हुए आज का जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं कि ऑलमोस्ट नो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कैन वर्क विदाउट एन एम्पलीफायर। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बिना एम्पलीफायर के काम नहीं कर सकता है। मोस्टली सब में एम्पलीफायर का प्रयोग किया जाता है। कुड द वॉइस ऑफ सिंगर रीच एवरीबॉडी इन हॉल इफ पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम फेल? पीए सिस्टम बोलते हैं पब्लिक एड्रेसिंग को शॉर्ट में, पीए सिस्टम। अब अगर पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम फेल हो जाएगा तो क्या किसी का आवाज, किसी सिंगर का आवाज सब तक पहुंच पाएगा? हॉल में सबके कान तक पहुंच पाएगा? ऑडिबल रहेगा? नो। So it is only because of the enlargement or the amplification of signal picked up by microphone that we can enjoy a music orchestra। तो जो म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा में उसमें क्या करेंगे हम लोग, एम्पलीफिकेशन का प्रोसेस होगा तो वो सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा या इनलार्ज करेगा, जिसके द्वारा हम लोग एक प्रॉपर आउटपुट हमके कान तक सुनाई देगा। तो एम्पलीफिकेशन क्या है? नॉर्मली एम्पलीफिकेशन आउटपुट के सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ा देना, उतना तक बढ़ा देना जितना हम लोग के कान में डिजायर्ड है। और भी लाउड हो सकता है, लेकिन हम लोग उसको ट्यूनिंग के माध्यम से क्या करेंगे, अपने कान के हिसाब से। म्यूजिक है, म्यूजिक एकदम धीरे रहेगा तो जो है उस फिर मज़ा नहीं आएगा, एकदम लाउड रहेगा तो भी मज़ा नहीं आएगा। तो एक मीडियम जो है बीच में उस टाइप का चाहिए ताकि हम लोग डिजायर आउटपुट मिले, तो हमारे जो मीन्स कर्ण को कर्णप्रिय रहे, वो संगीत कर्णप्रिय रहे। So we are able to hear the news or commentary of cricket on our radio simply because the amplifier in radio
amplifies the weak signal received by an antenna। जिसको मैं बताया अभी कि एंटीना के द्वारा जो भी सिग्नल होता है उसको रेडियो में जाता है और रेडियो उस सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, तब हम उसको सुन पाते हैं। समाचार की बात करें या क्रिकेट कमेंट्री की बात करें तो सब में क्या होता है, रेडियो के माध्यम से हम लोग उसको सुनते हैं, आउटपुट लेते हैं, तो उसमें भी एम्पलीफायर लगा रहता है। सो व्हेन द इनपुट सिग्नल, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमारे काम का है टेक्निकली, व्हेन द इनपुट सिग्नल इज सो वीक, जब इनपुट सिग्नल बहुत कमजोर होता है, वीक होता है, सिग्नल का स्ट्रेंथ कम होता है, एज टू प्रोड्यूस स्मॉल फ्लक्चुएशन इन द कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट में जो है स्मॉल फ्लक्चुएशन जो है प्रोड्यूस करने में, उत्पन्न करने में नाकाम रहता है। When the input signal is so weak as to produce small fluctuation in the collector current compared to its quiescent value, उसका जो Q पॉइंट का वैल्यू है आपको पता ही है। सबसे पहले हम लोग उसमें नो इनपुट दे करके Q पॉइंट सेट करते हैं। Q पॉइंट सेट करने के बाद वो अपना ऑपरेटिंग पॉइंट रहता है। नॉर्मली ऑपरेटिंग पॉइंट को एक्टिव रीजन के बीच में लिया जाता है, कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन को हम लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसमें फिर सिग्नल जो है वो क्लिप हो जाता है, अदर पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ। तो एक फेथफुल एम्प्लीफिकेशन के लिए Q पॉइंट का मान जो है वो एक्टिव रीजन के मध्य में होना चाहिए, ताकि हमको प्रॉपरली एम्प्लीफाइड सिग्नल मिल सके, उसमें कोई क्रॉपिंग ना हो। सो कंपेयर टू इट्स क्विसेंट पॉइंट वैल्यू द एम्पलीफायर इज कॉल्ड स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। किसी भी सिग्नल में वीक सिग्नल देने पर अगर उसके कलेक्टर करंट में फ्लक्चुएशन नहीं हो पा रहा है Q पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो उस सिग्नल को, उस एम्पलीफायर को हम लोग बोलेंगे स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। तो चूंकि हमारा टॉपिक है अपना सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, तो देखते हैं कि सर्किट डायग्राम कैसे बनता है सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का। लेट्स सी द सर्किट डायग्राम। सो देख लेते हैं सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। एक ही स्टेज है, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। किसका कॉन्फ़िगरेशन के यूज कर रहे हैं, कॉमन एमिटर का। इनपुट क्या होगा, बेस, आउटपुट क्या होगा, कलेक्टर। ठीक, तो हम लोगों ने देखा जितने बायसिंग सर्किट है, आप लोग जो है मेरे प्रीवियस वीडियोस को भी देख करके ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हम लोग नॉर्मली वोल्टेज डिवाइडर बायस को सबसे अच्छा माना जाता है बायसिंग में, क्योंकि इसमें जो भी इक्वेशन रहता है वो बीटा के साथ इंडिपेंडेंट रहता है, बीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बनाने के लिए हम लोग किसका बायसिंग का यूज किए हैं, वोल्टेज डिवाइडर बायस का। वोल्टेज डिवाइडर बायस का नामकरण हुआ था R1 R2 के कारण। अब पता ही आपको RE रजिस्टर रहेगा इसमें, RC रजिस्टर यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे निकलता है RTH VTH, वो सब पता है। तो हम लोग जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, दैट वी हैव टेकन द सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इन वोल्टेज डिवाइडर बायस। अब इसमें हम लोग कुछ चीजें ऐड करते हैं जो हमारे काम की चीजें हैं। चलिए यहाँ से यहाँ मूव कर लिए। वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट देख लिए। वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट आपको ब्लू में दिख रहा है, ये ब्लैक में दिया है। ब्लैक नहीं बनाना था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैंने ब्लू में बनाया है। तो ब्लू वाला पोर्शन आपका जो है उसी को सब सेम टू सेम कॉपी कर दिया हूं मैं। इसमें इनपुट सिग्नल अप्लाई किए, VS जो है स्मॉल सिग्नल अप्लाई किए। ये आपका कपलिंग कैपेसिटर है, CC एक्स्ट्रा है आपका। कौन कौन सा एक्स्ट्रा चीज है, CC है, यहाँ भी CC है, कपलिंग कैपेसिटर CC। दो कपलिंग कैपेसिटर है, इनपुट साइड और आउटपुट साइड। एक और एक्स्ट्रा कंपोनेंट दिख रहा है C, ब्लॉकिंग कैपेसिटर C, दैट इज कॉल्ड ब्लॉकिंग कैपेसिटर। देख चुके हैं इसको, ब्लॉकिंग कैपेसिटर याद होगा तो हम लोग RE के जो भी फीचर को फीडबैक में जो है फीडबैक को कम कर रहा था, वो तो वोल्टेज गेन को कम कर रहा था, तो हम लोग C लगाए थे उसमें। देखेंगे फिर से इसके बारे में। C R0 जो है, हम जो भी लोड लगाए हैं उसका रेजिस्टेंस, तो R0 के थ्रू हम लोग ले रहे हैं वोल्टेज V0। इनपुट है ये, आउटपुट है ये। इनपुट दे रहे हैं यहाँ पे, आउटपुट ले रहे हैं R0 से। तो देखते हैं 1 by 1 CC CE R0 का क्या क्या काम होता है। ठीक है, वोल्टेज गेन कैसे निकलता है, इसमें कौन से फीचर होते हैं, फिर हम लोग इसके एनालिसिस में जाएंगे। तो इसको आप बना लीजिए। दिस इज कॉल्ड सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। फिगर लिख लीजिएगा, फिगर X, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। सो लेट्स सी द CC CE R0 क्या क्या है। सो लेट्स सी व्हाट इज CC। CC इज कॉल्ड कपलिंग कैपेसिटर। इनपुट आउटपुट दोनों साइड में लगा हुआ है। तो कपलिंग के ये जो कपलिंग कैपेसिटर है उसका मेन काम क्या होता है, पासेस एन AC सिग्नल फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। एक साइड से दूसरे साइड क्या करेगा, AC सिग्नल को पास करेगा। एट द सेम टाइम इट डज नॉट अलाउ द DC वोल्टेज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लॉकिंग कैपेसिटर।
तो किसको ब्लॉक करेगा ब्लॉकिंग कैपेसिटर? डीसी को ब्लॉक करेगा। सो सीसी इज आल्सो कॉल्ड कपलिंग कैपेसिटर एंड आल्सो कॉल्ड ब्लॉकिंग कैपेसिटर। इट सिम्स मैं जो है सीई को ब्लॉकिंग कैपेसिटर बोल दिया था, सॉरी फॉर दैट वन। सीई इज कॉल्ड बाईपास कैपेसिटर। अभी जो मैं बोला डायग्राम में, तो सीई को मैं गलती से जो है ब्लॉकिंग बोल दिया था, तो सी इज कॉल्ड बाईपास कैपेसिटर। सो रिकरेक्ट इट। तो बाईपास कैपेसिटर के बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं, बायसिंग सर्किट जब पढ़ रहे थे तब। जो ये आरई जो है वो फीडबैक के रूप में काम करता है, फीडबैक का। तो इट बाईपासेस ऑल द एसी करेंट्स फ्रॉम द अमीटर टू ग्राउंड। तो ये क्या कर देगा? बाईपास कर देगा अमीटर टू ग्राउंड जो भी एसी सिग्नल रहेगा या एसी करंट रहेगा उसको, तो फीडबैक के इफेक्ट को ये कंपनसेट कर लेता है। तो इसका जो रिएक्टेंस का वैल्यू रहेगा वो लमसम इज लेस देन इक्वल टू RE/10 लिया जाता है। द टिपिकल वैल्यू है ये जो है फीडबैक के उसके असर को कम करने के लिए। लास्ट में आपका R0 था। R0 क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ व्हाट एवर कनेक्टेड आउटपुट, जो भी आउटपुट में कनेक्टेड है उसका रेजिस्टेंस है। वोल्टेज गेन लेंगे हम लोग, आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय आउटपुट एसी वोल्टेज या एसी आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट एसी वोल्टेज। सो दैट इज V0/Vi। ये अपना वोल्टेज गेन आ गया। और कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं इसके, दैट इज करंट गेन, इनपुट इम्पिडेंस, इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस। तो आने वाले क्लास में लेक्चर नंबर 44 में हम लोग देखेंगे एनालिसिस ऑफ सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक ऑफ सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके एनालिसिस के साथ, एनालिसिस ऑफ सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद सभी का।